बार द्वापर की भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। द्वापर में जब भगवान विराजमान थे और 16,108 महारानियों के साथ भगवान द्वापर में द्वारिका में राज सिंहासन पर आरूढ़ थे, उसी समय भगवान के सबसे 3 निकटवर्ती पात्र और तीनों को अभिमान हो गया। भगवान ने कहा अब तो वैद्य को बुलाना पड़ेगा, और वैद्य है हनुमान जी। नासे रोग हरे सब पीरा, तो उन्हीं से सारे रोग मिटते। तो हनुमान जी को लगा कि 3 लोगों को अभिमान हो गया, अब तो हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। और 3 लोग कौन है? एक तो जो भगवान को लेकर के उड़ते हैं वो गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि सारा संसार जिनमें समाया है, सारे संसार का भार जो धारण करते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम में लगे हैं, ऐसे भगवान का भार मैं उठाता हूँ तो मैं कितना शक्तिशाली होऊंगा। सो गरुड़ जी को अभिमान हो गया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन अभिमान आ गया। एक भगवान का प्रिय पात्र है, भगवान का निकटतम है चक्र सुदर्शन। सुदर्शन जी को अभिमान आ गया कि मेरे बिना तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। जब भी भगवान कुछ करते हैं पहले मेरा आह्वान करते हैं और सुदर्शन से ही राक्षसों का अंत करते हैं। सुदर्शन को भी अभिमान आ गया। तीसरा पात्र है भगवान की ही पटरानी है सत्यभामा, और सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है। मैं बड़ी सुंदर हूँ, विश्व में मेरे समान कोई सुंदर नहीं। तो भगवान ने कहा एक ही बार में तीनों का काम कर देते। भगवान ने आज गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी हमें बड़ी ज़रूरी बात कुछ हनुमान जी से करनी है। हनुमान जी किष्किंधा में विराजमान है, आप जाकर के उनको लेकर के आओ। गरुड़ जी गए। गरुड़ जी ने जाकर के हनुमान जी से कहा कि भगवान आपको बुला रहे हैं। पर गरुड़ से भगवान ने ये कहा कि आप कृष्ण का परिचय मत देना, आप कहना आपके राम जी आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान तभी आएंगे जब राम का नाम लो। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी आए, हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी से कहा कि आपको तुरंत भगवान श्री राम ने बुलाया। हनुमान जी बोले कि कितना जल्दी? बोले 2 मिनट के अंदर आपको द्वारिका में पहुंचकर भगवान के सामने उपस्थित होना है, और इतनी जल्दी आप जा नहीं सकते तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं वायु के वेग से भी ज़्यादा तीव्र गति से चल सकता हूँ। श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं ऐसा है, हमें थोड़ा कुछ काम है, हम वो काम करके आते हैं, तब तक तुम चलो। गरुड़ जी तो यहाँ से उड़े और बड़ी तेजी में उड़े, लेकिन उस समय गरुड़ का अभिमान टूटा जब गरुड़ यहाँ से बड़ी तीव्रता में उड़ते हुए द्वारिका में पहुँचे। और जैसे ही द्वारिका के राजभवन के दरवाजे गरुड़ पहुँचे तो हनुमान जी पहले से खड़े थे। बोल हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी पहले खड़े। गरुड़ जी ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज मुझे तो लगता था दुनिया में मेरे समान तीव्र गति से कोई नहीं उड़ सकता, पर आज मुझे पता चला आप मुझसे भी ज़्यादा तीव्र गति से चल सकते हो, उड़ सकते हो। तो गरुड़ का अभिमान टूटा। अच्छा, भगवान ने यहाँ लीला कर रखी है। द्वापर की कथा है, द्वारिका में भगवान ने आज चक्र सुदर्शन को दरवाजे पर बिठा दिया और कहा कि जब तक हम अंदर से आदेश न दें कि बाहर जो है उसको अंदर ले आओ, तब तक कोई भी आ जाए उसको अंदर मत आने देना। सुदर्शन ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, हमारी शक्ति के सामने तो सब वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं, कौन अंदर आएगा। भगवान बोले देखो जब तक मैं न कहूँ आने मत देना। बोले ठीक है नहीं आने देंगे। चक्र सुदर्शन ने दरवाजे पर ही रोक लिया हनुमान जी को। जब हनुमान जी ने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान ने ही मुझे बुलाया है। सुदर्शन जब ना निकलने दे सो हनुमान जी ने एक हाथ मारा और सुदर्शन को हाथ में मुट्ठी में बंद किया और सीधा मुख में रख लिया। जिन्होंने सूर्य नारायण को बचपन में मुख में रख लिया हो तो चक्र सुदर्शन क्या है महाराज। सो चक्र सुदर्शन को मुख में रखा और सीधा भगवान के दरबार में भगवान के सामने उपस्थित हो गए। यहाँ भगवान ने लीला की। आज कृष्ण बनकर नहीं बैठे हैं, आज
राम बन करके बैठे हैं, धनुष धारण करके बैठे हैं। और सत्यभामा को कहा कि देवी देखो, आज हमारे विशेष भक्त आ रहे हैं, प्रिय भक्त आ रहे हैं, हनुमान हमसे मिलने। आप इस रूप में न रहो, आप आज हम राम बन रहे हैं, आप सीता जी बन करके हमारे वाम भाग में बैठ जाओ। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई। अब सत्यभामा ने कथाओं में ये तो सुना ही था कि श्री जानकी जी बड़ी सुंदर थी, तो आज सत्यभामा को लगा कि हमारी सुंदरता भी सार्थक हो जाए। बढ़िया सुंदर जानकी का रूप बना करके भगवान के बाएं भाग में विराजमान हो गए। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया श्री भगवान राम जी को। बाद में बगल में देखा, और बगल में देखा तो हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछ लिया कि महाराज, इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिया, इतने दिनों बाद मुझे याद किया, यहाँ बुलाया, आपका दर्शन करके तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपने आज किसी दासी को अपने बगल में क्यों बिठा रखा है? आज माता जानकी कहाँ चली गई? माता जानकी के स्थान पर किसी दासी को बिठा लिया। सत्यभामा का सिर झुक गया, और सत्यभामा का अभिमान भी भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से दूर किया। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता मन में होती है। सुंदरता आपके आचरण में होनी चाहिए, वो जरूरी है। भगवान ने आज हनुमान जी से एक प्रश्न कर दिया, हनुमान तुम यहाँ तक चले आए, तुम्हें दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने तुरंत मुख से सुदर्शन चक्र को निकाला, बोले हाँ रोका था ना, इन्हीं ने रोका था। ये जब आने नहीं दे रहे थे तो हमने उठा करके इनको मुख में ही रख लिया। सो सुदर्शन को निकाल करके बाहर किया। सुदर्शन चक्र ने हाथ जोड़े, महाराज पहले बताया होता कि कौन मिलने आ रहे हैं। जिन्होंने सूर्य नारायण को ही खा लिया तो हमारी क्या सामर्थ्य है? तो भगवान ने द्वापर में हनुमान जी की कई लीलाएं भगवान के साथ हुई, और भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी ने कई भक्तों का अभिमान तोड़ा, कई लोगों का अभिमान तोड़ा, और उन्हें सच्ची भक्ति का ज्ञान दिया।